बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बहन भाई दुनिया के किसी कोने में भी हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। आज का हमारा सब्जेक्ट है 18th अमेंडमेंट, 18वीं तरमीम। आप सब सोचते होंगे ये क्या है। बहुत सारे जो दोस्त फॉलो करते रहते हैं या जिनका सियासत से दिलचस्पी होती है उनको तो पता है, लेकिन कुछ तो आम दोस्त मैं ज़रा चाहूँगा कि जल्दी मैं ज़रा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड तमाम आवाम के सामने आ जाए, अपने भाइयों के सामने। तो ये है कि असल में सूबों के इख्तियारात, तो ये बहुत पुरानी थी, बहुत पुराना मुतालबा था जब से पाकिस्तान बना जी, सूबों को ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएँ, जिसको सूबाई खुदमुख्तारी भी कहते हैं। फिर एक ऐसा वक्त आ गया कि मुफादात इकट्ठे हो गए जरदारी साहब के और शरीफ खानदान के। शरीफों को अपने मुफादात थे, जरदारी को अपने। तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हालात ऐसे हुए कि सारी इनके असेंबली के अंदर इनकी अक्सरियत हो गई, 2/3 से भी ज्यादा, और कोई था नहीं। पीपल्स पार्टी थी, नून थी। तो इन्होंने 18वीं तरमीम मंजूर कर ली, जिसमें सब कुछ सूबों को दे दिया। आप यकीन करें कि मैं और भी लोगों ने मुखालफत की, मैंने तो बहुत ज्यादा मुखालफत की। बहरहाल वो तारीख का हिस्सा है। उससे बहुत ज़्यादा खराबियाँ पैदा हुई। खराबियाँ ये पैदा हुई कि तालीम का निज़ाम बहुत ख़राब हो गया। HEC, बहुत सारे जो स्टूडेंट बाहर जा रहे थे, जिनको गवर्नमेंट अपने वज़ाइफ के वजीफों के ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हज़ारों की तादाद में, मैं इसका शाहिद हूँ, चाइना, अमेरिका, दूसरे ममालिक में भेज रहे थे। उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा, क्योंकि वो सारा जो है ना, उसकी भी तकसीम दर तकसीम होते सूबों को चले गए। बहरहाल ये खराबी हुई। हेल्थ में तो और ज्यादा खराबी हुई कि जो आपको पता है, मैं आसान जुबान में से ये बात करता हूँ कि आम आदमी को समझ आए कि जो दवाइयाँ थी उसकी रजिस्ट्रेशन के, ये दवाई क्वालिटी क्या अच्छी, तो ये भी सूबों को मिल गई। तो आपको पता है पैसे, मतलब बहुत ज्यादा खराबियाँ हुई, गलत दवाइयाँ, ये वो, ये भी खराबी हो गई। इसके अलावा और बहुत सारे हुए। लेकिन मैं कहता हूं कि इस वक्त अब जहां पहुंचे हैं, इसमें इन सब खराबियों के बावजूद देखिए पाकिस्तान अचीवमेंट भी बड़ी हुई। वो के दहशतगर्दी थी, वो ये सारा सूबों के पास सिक्योरिटी चली गई। लेकिन मैं फिर भी मैं तारीफ करूंगा, बल्कि सलूट पेश करता हूं पाकिस्तान आर्मी को कि उन्होंने और सूबों को मोटिवेट किया, गवर्नमेंट को, दूसरी हमारी एजेंसीज ने मिलके खत्म किया इसको, ये जो दहशतगर्दी थी। एक जमाना पता है आपको, और कोई चीज नजर ही नहीं आती थी पाकिस्तान में सिवाय दहशतगर्दी के। तो बहरहाल इसके होते हुए भी हमने खत्म कर लिया। अच्छा, अब सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है वो ये आ गया कि जी NFC के नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है, वो क्या है, एक फार्मूला है कि जो पैसे इकट्ठे होते हैं हुकूमत पाकिस्तान के पास या फेडरेशन के पास, वो सूबों को तकसीम हो जाते हैं। उसका एक फार्मूला है। कुछ सिंध को मिल जाते हैं, पंजाब को, KPK को, इसी तरह बलूचिस्तान को, सारे सूबों को पैसे मिलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि सूबे जो थे उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बादशाह बन गए। और मैं आपको अपने जिले पे क्या असर हुआ, जिला मंडी बहाउद्दीन पे, मैं आपको अपना बताऊं कि हमारे जो पैसे नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को दे दिए, सूबे के पास चले गए। वो माशाल्लाह बादशाह सलामत ने सारे पैसे मंडी के लाहौर में लगा दिए। इसी तरह और से बहुत सारे। तो इस तरह खराबियां हुई, लेकिन कुछ फायदे भी हुए। मसलन देखें, जो भी था जरदारी ने किया, जो भी गलतियां की, लेकिन जो कौम परस्त थे, सिंधी कौम परस्त, जो सिंध की अलहदगी की तहरीक के नारे, सिंधु देश का नारा लगा रहे थे, वो खत्म हुआ। पाकिस्तान पे बहुत बड़ा एहसान हुआ, अल्लाह का करम है कि अब सिंध और पंजाब और इस्लामाबाद एक ही है। इसी तरह दूसरा ये फायदा हुआ कि जो सिंध कार्ड हमेशा कोई इधर बारिश भी ज्यादा होती थी ना, तो पीपल्स पार्टी वाले सिंध कार्ड निकाल लाते थे, उसका खात्मा हुआ। अब जैसे हमारा प्रोग्राम है होना क्या चाहिए, ये तो बैकग्राउंड था
ये फायदे नुकसान मैंने आपको बताए, कुछ हुए कुछ नहीं हुए। अब होना क्या चाहिए? मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब या वो जो साहब इक़्तिदार हैं, तमाम MNAs को, कि आप वज़ीर आज़म को, हुकूमत को एक ही मशवरा दें कि देखें इस वक्त हमारे मसले हैं दो। एक है सस्ती बिजली होनी चाहिए। आप यकीन करें कि सस्ती बिजली होगी तो पाकिस्तान चलेगा, ये एक बात क्लियर हो गई। इस तरह अगर महंगी बिजली रहेगी तो चल ही नहीं सकता पाकिस्तान, क्योंकि इंडस्ट्री, हम जो चीज बनाएंगे महंगी होगी, जो चीज हम बनाएंगे महंगी होगी, तो कैसे हम बेच सकेंगे बाहर की दुनिया को। और आज की दुनिया में बाहर की दुनिया से बगैर तलकात रखे बगैर आज एक विलेज है पूरी दुनिया, तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। दूसरा बड़ा मसला क्या है? कर्जे है पाकिस्तान के ऊपर, जो माशाल्लाह इन दोनों ही जो है, ये दोनों साहबान थे, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जों का बोझ, जो इतना पाकिस्तान को, आप समझे कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। तो वज़ीर आज़म साहब, ये मौका है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने शायद इस वक्त के लिए आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया कि तारीख के इस नाजुक तरीन वक्त में आप पाकिस्तान की रहनुमाई कर रहे हैं। आपने जिस तरह पहले तारीखी फैसले किए, तारीख साज फतवात हासिल किया आपने, इसी तरह ये वक्त है न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि तमाम तरक्की पजीर ममालिक के गरीब अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। आपका एक कद काट है, आपको दुनिया जानती है, आपको मगरब जानता है, आपको अमेरिका जानता है, आपकी बात सुनी जाती है। आप लीड करें और किसी भी तरीके एक ही पूरी तरक्की जो पजीर ममालिक है उनकी एक तारीख होनी चाहिए, एक मिशन होना चाहिए, एक मूव होनी चाहिए कि ये कर दे बात। तो जो भी तरीका होगा, टेक्निकल बात और हो जाएगी, उसके तरीके निकल आएंगे। और जो ये खराबी हो चुकी है 18th अमेंडमेंट की, सूबे बादशाह बन चुके हैं, इसका क्या होना चाहिए? इसका एक ही इलाज है, अब 18th अमेंडमेंट को ना छेड़ें। अब जो आइन का आर्टिकल 140 है उसमें तरमीम करें, सूबों को जो चीफ मिनिस्टर है उनको पाबंद कर दें कि वो जो फंड NFC के जरिए लेते हैं वो उसी तरह वो फंड जो डिस्ट्रिक्ट है अपने सूबे के उनको दे दें। यकीन करें मंडी बाउद्दीन को उसका हक मिल जाएगा, चकवाल को उसका हक मिल जाएगा, जेलन को उसका हक मिल जाएगा, तमाम अजला को उसका हक मिल जाएगा। इसी तरह सिंध कराची को उसका हक मिल जाएगा, हैदराबाद को उसका हक मिल जाएगा, तमाम लोगों को उसका हक मिल जाएगा। तो होना क्या चाहिए? जो मैंने गुजारिश किया है, और अवाम में खुशहाली आएगी। मैं बात लंबी हो गई है, मदद चाहता हूँ तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से फिर सलाम। और मैं जो है ना एक और अलग वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।